अभी हम माननीय प्रधानमंत्री के सभा स्थल पे हैं। ये गांव है कुतुबपुर। ये वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। 13 तारीख को सुबह 9 बजे से प्रोग्राम है और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ सभा स्थल बनाने में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या यहाँ के हाजीपुर के समाज में कितना परिवर्तन आएगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम लोग आपको देना चाहते हैं यहाँ के ग्रामीणों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आए और यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित है। आपके चैनल के सभी पदाधिकारियों को और साथ ही साथ परिवार को और दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना यह कुतुबपुर और अजबलपुर ढोगवती पंचायत की ओर से बधाई देते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस जगह पे कार्यक्रम कराने में आपका अहम योगदान है, क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री जी का है और ऑर्गेनाइज आप करवा रहे हैं। ये मतलब लोगों के में ये बात हो रही है कि उन्हीं के वजह से इस गांव में कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम हम उसी पर बात कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का है और कार्यक्रम के चयन समिति में गृहराज मंत्री से लेकर के सभी लोगों को, हाजीपुर के विधायक और यहाँ के स्थानीय लोगों के पूरे टीम का, एनडीए गठबंधन के लोगों का यह चयन किया गया कि यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाए। महज यह संजोग है कि यहाँ मेरा घर पड़ता है तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। हमारे मुकेश पासवान भी हैं, सभी लोग मिलकर के इसको बढ़ा रहे हैं। तो सर, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इस गांव के गरिमा में और इजाफा हो रही है, तो इसमें कितना खुशी है लोग? गाँव के गरिमा तो इतिहास लिखा रहा है, युग युगांतर तक रहेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता है और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने जाते हैं उसमें इस भूमि का जो ग्रामीण परिवेश में है। और यहाँ का खूबी है, 2 पंचायत, एक ठाठन बुजुर्ग पंचायत में सभा, आजमलपुर ढोगवती पंचायत में उनका लैंडिंग और 3 गांव है जहाँ सभा होगा। वहाँ एकारा, कुतुबपुर है, एकारा है, चकवेली है। यह तो महज संजोग है जिस कई सभी जाति समुदाय का मिलन है। सभी जाति समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी उत्साहित है। ऐतिहासिक पल है, यादगार रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा और जानदार और शानदार यहाँ लोगों की भीड़ जुटेगी जो इतिहास रचेगा। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जो समा है अभी, वो प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कितना बदलेगा, कितना उत्साह आएगा लोग? प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो जो विपक्ष है उनका जमानत जब्त हो जाएगा और चिराग पासवान जी जो एनडीए के उम्मीदवार है वह गिनीज बुक में रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड को और नाम को आगे बढ़ाते हुए कीर्ति को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो वोटों का समीकरण है वो ये बात उभर के सामने आ रही है कि इस बार उलट पुलट हो रहा है। आप कहाँ तक सहमत हैं? नरेंद्र मोदी जी भाई के आने के बाद और इसमें वोट में बढ़ोतरी होगा और विपक्षी का जमानत पुनः कर रहा है जो जब्त होगा और चिराग पासवान जी गिनीज बुक में रिकॉर्ड मत से जीतेंगे बुक कर। एक सवाल और करना चाहेंगे कि ये विपक्षियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ने खासकर बिहार के लिए एक भी विशेष बैठक नहीं की है अभी तक। विपक्षी को समझ में ना आता है तो हम क्या करें? कहा तो समझाना भी तो आप पक्ष का काम होता है। रघुवंश उसी पार्टी में थे तो कहते थे कि जब नए विद्यार्थी अगर कमजोर हो तो उसको कितना पढ़ाएगा, सिलेट में वोट देगा। तो वही हाल है, यहाँ विकास हो रहा है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए किसी भी स्तर पर उजाला गैस योजना है, किसान सम्मान योजना है जिससे 6,000 रुपया किसान को मिलता है हर महीने। आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के इलाज कराने का है। 5-5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है जो रामविलास पासवान जी के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी ने मंजूर किए, उस जो आज तक बरकरार है। आपको हम 2-3 चीज याद दिलाना चाहते हैं। रामविलास आज लोग कहता है ये दवा, जब 1980 के दशक में कालाजार से काफी मरीज मर रहे थे, कालाजार का दवाई नहीं मिल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, 2.5 रुपया के दवाई 2,500 में मिलता था उस समय।
रामविलास पासवान ने बेटाडीन मेडिसिन जो होता था 1-1 लाख का एक व्यक्ति को सुइया दिवा करके बचाने का और जिलाने का काम किया। वहां से शुरू किए। ये सब सड़क था ना, मिट्टी वाला सड़क था, वहां से उन्होंने विकास शुरू किया। और हाजीपुर सड़क देख रहे हैं, हाजीपुर आपको जो सोनपुर है, एकमात्र था पहलिया घाट जहाज चलता था उससे आने जाने का। एक तरफ गाड़ी जाती थी तो दूसरी तरफ ये जो छोटी लाइन था, बिंदुपुर छोटी लाइन था, बड़ी लाइन की ये डबल लाइन की हाजीपुर सोली रेलवे लाइन। शिप नाइट पर जीएम कार्यालय, एजीएम कार्यालय, एफसीआई के स्टील का देख रहे हैं जो 100 बीघा जमीन अर्जित कर करके अनेकों उनका काम है जो गिनाते गिनाते थक जाइएगा, उसको पूरा नहीं होगा। रामविलास आपने उनके उपलब्धियों का बखान किया। विरोधियों का ये कहना है कि रामविलास पासवान जी जो थे वो अपने कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस पहचानते थे, लेकिन इन पर कहा जा रहा है कि ये हवाई नेता है, उड़ के आते हैं चले जाते हैं, आम लोगों से कोई मतलब नहीं रखते। अभी विपक्षी को समय विपक्षित आ रहे हैं। हमारे चिराग पासवान जी के चुनाव चिन्ह से हेलीकॉप्टर से आकर के उधर चुनाव चिन्ह से प्रचार कर जाते हैं हमारे चिराग पासवान जी के। जरे भाई यही चिराग पासवान जी के लोग हेलीकॉप्टर है, 1 नंबर पर है, यही पर बटन दबाना है। तब विपक्षी तक खुद प्रचार। एक और हम आपको बताते हैं, आप पूर्णिया में देखे है ना, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी क्या कहे, रे भाई फलना के वोट न दिए लेकिन एनडीए के उम्मीदवार के वोट दिए, तो बीजेपी के ना प्रचार कर रहे हैं। तो वही तेजस्वी यादव है, 9वां फेल। एक और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, मंत्री एक दिन नहीं गया विभाग में, कहते हैं जी हम ही नौकरी आबादी है, हम ही नौकर। माल महाराज के मंत्री जी रामविलास जी कहा करते हैं मिर्जा खेले होली वाला बात। वो एक दिन मंत्री गया ना विभाग में, हम नौकरी कहाँ से देंगे, वो तो अपने बेरोजगार थे। अभी वाहवाही लूट रहे हैं कि 17 महीने में हमने 5.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। नीतीश कुमार का इसमें कोई योगदान नहीं, वो हमारा योगदान है कि हम दिए नौकरी। वो देहाती में कहावत है, ये कथी पर सही तो झूठ, तो परसों सुपे सूट। तो वही कर रहे हैं, मंत्री विभाग में गया नहीं एक दिन, और विभाग के वो अपना विभाग में कई के नौकरी दिए। इतनी बताए ना, मंत्री के पावर है जो नौकरी देवे के, वो चपरासी के नौकरी तो दे ही नहीं सकता। फाइल बढ़ाने का है तो उनका मंत्री का योग गेवे ना किया, के पाठक के दर से अलगे भागल चला। और चपरासी ओएसडी था उनका प्राइवेट, उसको मंत्रालय में जाने नहीं दिया गया, उन पर FIR किया गया। तो सब देख रहे हैं आप लोग के सामने है, तो छुपा क्या है। तो झूठ बोलना है तो बोलिए, झूठ का कारखाना खोल लीजिए। जरे भाई हम ही किए, उनके टाइम में क्या था, आरजेडी के टाइम में सड़क नहीं था, बिजली बनाने के लिए फ्यूज नहीं मिलता था, ट्रांसफार्मर के लिए 5-5 साल लोग इंतजार करते थे, और हाई कोर्ट को बोलना पड़ता था ये जंगल राज है, प्रहलन और हत्या का राज है, बलात्कार का राज है। सब तो सब कुछ देखिए, आज तो कानून का राज है। ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि भाई जंगल राज की धमकी देके आप लोगों को डराया जा रहा है, आप डरिए मत, हमारी तरफ आइए, हम पूरी तरह बदल गए हैं, और खासकर सवर्णों के को हम सम्मान दे रहे हैं। हम और कहते हैं, क्या कहते थे लालू यादव, इसको कहते थे कि ये बुरा बाल साफ करो, अब बचिए सबको हाफ करो। ये तो लालू यादव का नारा था। तेजस्वी यादव क्या कहे, उसी को ना मजबूती प्रदान कर रहे। लोग दे दिया मुजफ्फरपुर में, समझा दिए भाई रंगा बिल्ला है, दे दिया वोट वहाँ रमई भाई के मरने के बाद, और वहाँ के जब मिल गया तब फिर लोगों के बीच में क्या उनका संदेश गया, आप देखे होइएगा। चिराग पासवान जब गए तो देखिए जे सब जगह जिता करके लेकर के चले आए, गोपालगंज भी जीते, पुरहनी भी जीते। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मौजूदगी प्रदान करते हैं, और बिहार के लोग, हाजीपुर के लोग चिराग पासवान जी को अपना बेटा मान करके और बेटा के समान उनको गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए तैयार है। हमारे साथ और लोग हैं, इनसे अभी मजाक उड़ाया जा रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा दे रहे हैं तो वो बिल्कुल झूठ है। अभी इनका नारा चल रहा है, विपक्षियों का आरोप है कि परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। देखिए हमारे पार्टी का तो नारा शुरू से रहा है बिहार फर्स्ट है और बिहारी फर्स्ट है, और शुरू से ही हमारे समझिए कि युवा नेता चिराग पासवान जी जो है से जब से उनके पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए जनता के बीच में जाने का काम किए, और पूरे बिहार में उनका जिस प्रकार से दौरा हुआ, जिस प्रकार समर्थन उनको मिला है, वाकई में आप सभी जानते हैं इसके विषय में। साथ ही साथ हाजीपुर से खास तौर से बताना चाहेंगे, 13 मई को जो है से अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम लोग जो है से उनके स्वागत में लगे हुए हैं, और लोकतंत्र की पावन भूमि वैशाली के छोटे से गांव अफजलपुर धोवट्टी और से मैंने
समझिए कि थाथन बुजुर्ग पंचायत में कुतुबपुर गांव में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। यहाँ के लोगों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक पल होगा। ये तो समझिए कि जब तक धरती रहेगा तब तक लोग जो है इस बात को याद रखेगा कि यहाँ पर भी छोटे से गांव में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। ये हम लोग के गर्व की बात है, गांव की गर्व की बात है। और एक सवाल और करना चाहेंगे कि आपने सभी लोगों की आपने ये रघुवंश बाबू के साथ भी काम किया है, रामविलास जी के साथ भी काम किया है, तो ये चिराग पासवान में कितनी छवि आप देख रहे हैं स्वर्गीय पासवान? चिराग पासवान जी तो बिहार का भविष्य है और देश का नेता है, हाजीपुर का बेटा है। इसमें तो जो भी देखिए रामविलास पासवान जी से लेकर के और रघुवंश बाबू और माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सारे लोगों का आशीर्वाद चिराग पासवान को अपार आशीर्वाद प्राप्त। इनके काम करने का तरीका और पासवान जी के काम करने का तरीका सेम है कि अलग अलग? काम करने का तरीका तो एक ही है और यह युवा है इसलिए तनी ज्यादा काम करते हैं। और हमारे साथ सर अभी युवा है चिराग पासवान, तो कहा जा रहा है कि एज ए सीएम अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाए तो एनडीए को कितना फायदा? बहुत अधिक फायदा होगा। युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और काम करने में भी सक्षम है। एक सवाल और करना चाहेंगे, ये थोड़ा चुपता हुआ रहेगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो टिकट बेच रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं, सब विरोधी द्वारा प्रचार किया जा रहा है। राजनीति में कोई किसके साथ रहता है कब कोई जानता है? मतलब कोई अस्थाई न दोस्त है न दुश्मन? नहीं, कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। जो हमारे सिद्धांत को मान रहा है सब हमारे मित्र हैं। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी हैं। बबीता सिंह जिला मंत्री भाजपा। बबीता सिंह जिला मंत्री भाजपा। एनडीए के गठबंधन में अगर चिराग पासवान को एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया जाए तो कैसा रहेगा बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लिए और एनडीए के लिए? बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यंग है, उनके अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने के लिए, इसलिए अगर वो एज ए सीएम अगर आते हैं बिहार में तो बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एज ए सीएम एनडीए ही प्रोजेक्ट करेगी उनको, खुद तो वो आएंगे नहीं? बिल्कुल एनडीए ही प्रोजेक्ट करेगी। तो आपको क्या लगता है प्रोजेक्ट करेगी? अब वो तो ऊपर वाले सिस्टम हमारे जानते हैं, लेकिन बाकी लोग को जो वोट करते हैं उनको तो एक उम्मीद रहता है कि एक चूंकि यंग है, जज्बात है, तो एक उम्मीद तो बनती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं उसके बाद लोगों में कितना उत्साह है? अभी जो माहौल है, अभी जो समय है, उसमें कितना परिवर्तन? बहुत ज्यादा। हम लोग तो अभी घर घर से कैंपेन कर करके आ रहे, अक्षत वितरण करके आ रहे हैं। वहाँ के स्पेशली महिला, जेंट्स तो है से है, महिला ही बोल रही है कि हम लोग जाएंगे 4 बजे भोर से बैठ करके हम लोग सीट को छेक लेंगे प्रधानमंत्री जी को एक झलक पाने के लिए। तो काफी उत्साह है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो घर घर में एक एक महिलाओं तक पहुंच चुके हैं? बिल्कुल पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्पेशली महिलाओं पर इतना ज्यादा फोकस कर दिए कि हर महिला के दिल में प्रधानमंत्री जी बस चुके हैं। लेकिन विपक्षी तो ये बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में एक भी जो टिकट है वो महिला को नहीं मिला इस लोकसभा में। देखिए विपक्षी है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मिला क्या किसी महिला को? बीजेपी से टिकट मिला क्या? बीजेपी से टिकट मिला ही है। किनको किनको मिला बताइए। आरोप लगा रहे हैं विरोधी कि किसी को नहीं। ये किन किन को मिला है? मेरे को तो फिलहाल ये हाँ बीना देवी तो यहीं से एलजेपी से है। ये एनडीए की बात नहीं हो रही है, बीजेपी की बात। बीजेपी में बिहार में तो नहीं मिला है, नहीं मिला है। बिहार में अच्छा अगर बिहार में नहीं मिला है तो पूरा अगर इंडिया स्तर पे देखिएगा तो वहाँ तो टिकट मिला ही है ना। जरूरी नहीं कि सब चीज बिहार में ही हो। नहीं तो आपके जरा से भी लूप पॉइंट को, विरोधी का तो यही काम है सर, विरोधियों का यही काम है कि आपके एक छोटे से लूप होल्स को बड़ा करें, एक छोटे से घाव को बढ़ा के बताएं कि ये कैंसर होने वाला है। नहीं देखिए बिहार में ऑलरेडी एनडीए गठबंधन में तो टिकट बिना देवी को मिला ही है और पूरा भारत स्तर पर देख लिया जाए तो वहाँ पे तो हाँ वहाँ पे तो मिल ही रहा है। यहाँ पे हाँ लोजपा 2 टिकट दे दी है तो और विपक्ष का काम ही है उनको उल्टे सीधे बातों करना, उनकी तो वही काम है। इसलिए हमारे साथ एक और महिला है, आप घर घर घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मंजू उपाध्याय है, कोषाध्यक्ष है हाजीपुर वैशाली से। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ एनडीए का हाजीपुर में क्या माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सर एक सवाल और करना चाहेंगे, पिछली बार आपको 39 सीटें यहाँ की जनता ने दिया, इस बार क्या उम्मीद कर? इस बार तो 40 में 40 देश में 400 पार, बिहार में 40 में 40। हम ही पहला व्यक्ति है जो 19 के चुनाव में कहे थे, एक चैनल का था, एक होटल में कहे,
तो हम कहे थे 40 में 40 लेंगे तो 39 मिला। वही बात इस बार कर रहे हैं, ये 40 में 40 बिहार में और देश में 400 पार, 450 पर। तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही बीजेपी को एनडीए गठबंधन को 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष द्वारा जो है झूठ फैलाया जा रहा है। भारतीय संविधान के बदौलत ही आज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जैसे एक चाय बेचने वाले व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बने। यह लोकतंत्र और संविधान का ही देन है। और जिस संविधान के बदले प्रधानमंत्री बने, वो क्या ऐसा सोच सकते हैं कि संविधान को हम बदल दें? फिर वो क्या बनेंगे? यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि ये विरोधियों का कहा जा रहा है कि जैसे ही 400 सीटें आएंगी अब पूरा का पूरा संविधान चेंज कर दिया वो देहाती कहावत है, चले नावे अगनमा तेज। तो वही हाल है आरजेडी महागठबंधन का। जिस समय 1975 के 25 जून को राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू किया गया था 12 बजे रात्रि में इंदिरा गांधी द्वारा, उन्हीं लोगों के साथ है पूरे संविधान को सीज कर लिया गया था। विपक्षी का अधिकार, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था। उस समय से पहले का अराजकता जानना चाहते हैं? बताते हैं आपको। सलाई मिलता था, 5 पैसे का सलाई मिलता था आपको, 1.25 रुपया 2 रुपया में ब्लैक से। नमक का पॉकेट मिलता था ब्लैक से, कॉपी मिलता था ब्लैक से। हम लोग विद्यार्थी से उस समय आइए के परीक्षा दिए थे और 74 में उसी पर आंदोलन हुआ था। कोई चीज, सारा चीज ब्लैक से। एक आदमी की कहानी भी बता देते हैं, उस समय के जाना यादगार रहना चाहिए। एक बूढ़ी माता जी गई इंदिरा गांधी से, कहे हे माई, हे बेटी, तू तनिका हमर गर्दन घेग है, गर्दनवा छू देता, कहला तो तू जे चीज वैसा से ही बाजार से गायब हो जाइए। तो वह जो संविधान को सुपरसीड करने वाला, संविधान को तोड़ करके सारे विपक्षी के अधिकार जेल में बंद कर देने वाला, उसमें लालू यादव भी बंद थे, रामविलास पासवान भी बंद थे, रघुवंश राव भी बंद थे, नीतीश कुमार जी भी बंद थे। आज उसी पार्टी के साथ आप मिल करके उसी संविधान को आप जो अच्छा ढंग से नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। आप जो संविधान के सुपरसीड कर दिया, सीज साहब का जो अधिकार है उसी के तहत न चुनाव हो रहा है, उसी के तहत न हम लोग चल रहे हैं। आया कह रहे हैं गलत लोग को भ्रम फैला रहे हैं, इन पर तक कार्रवाई होना चाहिए। गलत भ्रम हमारा मांग है देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से, कि गलत भ्रम फैलाने के लिए इन लोग पर कार्रवाई करना चाहिए भारत सरकार को, और राष्ट्रपति को इस पर एक्शन लेना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय, क्या आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। यह हाजीपुर के लोकसभा का कुतुबपुर धरती है, साधन बुजुर्ग पंचायत है, अजमलपुर डोबर्ती पंचायत की तरफ से भी आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और 13 तारीख से निवेदन करते हैं अधिक संख्या में 9 बजे तक। अभी हमारे साथ एनडीए गठबंधन के साथ नेता मौजूद थे। ये बिहार के वैशाली जिला का हाजीपुर जिला मुख्यालय से, हाजीपुर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर यही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 13 तारीख को। तो सभी नेताओं की तरफ से हम आम जनता से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि सुबह 9 बजे उनका कार्यक्रम है, उससे पहले आकर यहाँ अपना सीट ग्रहण करें, उनके भाषण को सुने, और आपको अच्छा लगता है कि वो देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, उन्हें वोट करिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत एक उभरता हुआ शक्ति बन रहा है, तो ये किसका योगदान है? विरोधियों का बोलना है कि नहीं, ये भारत की नीति का योगदान है, जबकि पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये मोदी जी के कारण, मोदी जी की नीतियों के कारण। अभी हमारे कुछ नेवी के ऑफिसर बंद थे अलग देश में, उनको भी छुड़ाया गया। तो ये क्या कहेंगे आपकी इंटरनेशनल तौर पे कितना मजबूत हुआ है भारत? आपको हम पहले बता देना चाहते हैं, वही जो कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार थी, यूपीए गठबंधन का, कश्मीर में ढेला मारा जाता था, फोर्स को देह पर थूक फेंका जाता था, झंडा नहीं तिरंगा फहराने दिया जाता था, सर काट करके पाकिस्तान ले जाता था सीमा पर से, ये लोग निहत्था हो जाते थे, कुछ नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी जब बने तब से दिखाए कि कैसे देश चलता है और शांति से, और पूरे विश्व को उन्होंने दिखाया। जब देखे जी वहाँ युद्ध चल रहा था दूसरे देश में, यूक्रेन, और वहाँ जब प्रधानमंत्री जी कहे कि हमारे लोग वहाँ से आना चाहते हैं, आपको दोनों देश को युद्ध रोकना पड़ेगा, तो प्रधानमंत्री जी को बात को मान करके युद्ध रोका गया। वहाँ के लोग कैसे
वहाँ बोला जे कैसे पहचान होगा कि ये आपके देश का लोग है, जो हमारे देश का लोग तिरंगा हाथ में लेके चलेगा वही हमारा। तब तिरंगा लेकर के लोग पार किए, जो स्थगित हुआ दूसरे पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा हाथ में लेकर के पार किए भारत के नाम पर। आज देश दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम सर्वोपरि है, पूरा विश्व नेता मान लिया है। सबसे श्रेष्ठ नेताओं में अगर गिनती है तो माननीय नरेंद्र मोदी भाई का है। उससे भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है और तीसरा बार हैट्रिक लगाई है पूरे भारत का देश और भारत देश की जनता, और 400 पार नहीं 425 पार करे। ये 400 से भी कुछ ज्यादा जा रहे हैं, 425 बोल रहे हैं। इनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहीं ना कहीं भारत की छवि इतनी मजबूत हुई है कि भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से पहले किसी भी देश को सोचना पड़ता है। कितना बड़ा है देश, इसका फैसला आपको करना है।